हेलो बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ट्राइकोसिस्ट। बीएससी और एमएससी के एग्जाम पेपर में कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राइकोसिस्ट के बारे में, तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है। जितने भी ऐसे बीएससी के स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिख कर आते हैं, उनके लिए भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आसानी से नोट्स बना सकते हैं। साथ में हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। राइट, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी पूछा गया है तो भी आप लोग वहां पर बनाकर आइए, आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलता है। हेडिंग डालीजिए ट्राइकोसिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश में नोट्स बनाते हैं। ट्राइकोसिस्ट बेसिकली क्या है, स्मॉल स्पिंडल से बैग्स होती हैं, थैले के समान स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक्टोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड रहती हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे, स्मॉल स्पिंडल शेप बैग्स आर एम्बेडेड इन द एक्टोप्लाज्म फिल्ड विथ रिफ्रैक्टिव डेंस फ्लूइड हैविंग ए स्वेलिंग सब्सटेंस। इनके अंदर स्वेलिंग सब्सटेंस, फूलने वाला सब्सटेंस भरा रहता है। एट द आउटर एंड देयर इज ए कॉनिकल हेड ऑन स्पाइक। डायग्राम अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये इसका स्पाइक होता है, इसमें कैप होती है। डिटेल डायग्राम, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस ट्राइकोसिस्ट के अंदर ऊपर आपको कैप दिखाई देगा, ये इसका स्पाइक होता है, ये इसका बेसिस ऑफ स्पाइक। स्पाइक का जो बेस है वो यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद ये इसकी साफ्ट कहलाती है और इसी के अंदर एक स्वेलिंग सब्सटेंस भरा रहता है, फूलने वाला पदार्थ भरा रहता है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को जरूर बनाकर आए। साथ में इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से आप लोग करेंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट, द ट्राइकोसिस्ट लाई परपेंडिकुलर इन द एक्टोप्लाज्म, दे ओपन बाय स्मॉल पोर्स। ये जो है छोटे से पोर्स के द्वारा खुलते हैं ऑन द रीच ऑफ द हेक्सागोनल एरियाज ऑफ द पेलिकल। राइट, फंक्शन में आपको क्या लिखना है पेलिकल के बारे में, द फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम इज मेनली ए डिफेंसिव नेचर। एक तरीके से डिफेंसिव नेचर है, या आप कह सकते हैं कि वर्क एज डिफेंसिव ऑर्गेनली। ये जो है पैरामीशियम की बॉडी में एक डिफेंसिव ऑर्गेनली की तरह वर्क करते हैं अगेंस्ट सेवरल प्रेडेटर्स। इसके बाद नंबर 2 फंक्शन नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, ट्राइकोसिस्ट हेल्प पैरामीशियम टू स्टिक टू एनी सब्सटेंस। ट्राइकोसिस जो होता है ये पैरामीशियम की बॉडी को सहायता करता है किसी भी सब्सटेंस से चिपकने में, राइट, अटैचमेंट में हेल्प करता है। नंबर 3 यहाँ पर फंक्शन है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ट्राइकोसिस सीक्रेट ए टॉक्सिक सब्सटेंस। ट्राइकोसिस जो होता है वो अपने प्रे को किल करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रेशन करता है। अब जितने भी बीएससी के ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखते हैं, तो वो लोग लिखेंगे, ट्राइकोसिस्ट स्पिंडल या ओवल शेप्ड बैग के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये शरीर के सरफेस के साथ समकोण बनाते हैं। ये पेलिकल के हेक्सागोनल डिप्रेशन के अगले व पिछले उभारों यानी जो रिज है वहां पर खुलते हैं। ट्राइकोसिस्ट 2 से 4 माइक्रोन तक लंबे होते हैं और प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में एक साफ्ट होती है जिसके अंदर फूलने वाला एक स्वेलिंग सब्सटेंस होता है जो कि कैप से ढका रहता है। ट्राइकोसिस्ट के फंक्शन के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट, यानी कि पैरामीशियम की बॉडी में जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो क्या कार्य करता है। तो ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम को आधार से चिपकाने में सहायता करते हैं। पैरामीशियम की जो कंप्लीट बॉडी है अगर वो किसी सबस्ट्रेट से चिपकना जाती है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की बॉडी पर डिफेंसिव ऑर्गेनली की तरह वर्क करते हैं। राइट, नंबर 3 पर जो मैंने आपको बताया था कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ट्राइकोसिस जो होते हैं वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिससे कि उनका जो प्रे होता है वो मर जाता है किल करने के लिए। राइट, तो इस प्रकार से इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।